ये हमारी लेट की प्रिपरेशन सीरीज़ के इंग्लिश सेक्शन की थर्ड वीडियो है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा एकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोगों ने एक प्रिपरेशन सीरीज़ शुरू की हुई थी लेट की, जिसमें हम इसके पास पेपर्स का इंग्लिश सेक्शन डिस्कस कर रहे थे। हमने इसके आलमोस्ट सारे ही पास पेपर्स कर लिए थे सिवाय इन दो के, जो पेपर मार्च 2019 मॉर्निंग में हुआ था और जो मार्च 2019 इवनिंग में हुआ था। इन दो पास पेपर्स का इंग्लिश सेक्शन रह गया था, बाकी ऊपर वाले सारे पेपर्स हम डिस्कस कर चुके थे। जो पहले हम दो वीडियोस बना चुके हैं इस सेक्शन की, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से ये देख सकते हैं। सो इट्स दी थर्ड वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमारे पास जो पेपर है वो लेट का पेपर है, जो मार्च 2019 में हुआ था मॉर्निंग में। इसका इंग्लिश सेक्शन देखते हैं। द फर्स्ट MCQ इज सेलेक्ट सिमिलर वर्ड्स। हमने इसमें से सिनोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। सिनोनिम्स का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग हो। द फर्स्ट वन इज कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है कमतर समझना, छोटा समझना, किसी की बेइज्जती करना। सो डिसरिगार्ड, किसी को रिगार्ड ना देना। बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज प्रोक्लेम्ड। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है बयान करना, ऐलान करना, सबको बताना, ऑफिशियली अनाउंस करना। सो अनाउंस्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, एग्जाम्पलीफाई करना, डिटेल में बताना। सो डिटेल्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन का मतलब भी ये होता है कि बयान करना या किसी को एक्सप्लेन करना, किसी को एग्जाम्पलीफाई करना। सो एक्सप्लेनेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है मुतजस्सिस होना। सो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा स्नूपी। स्नूपी का मतलब भी यही होता है कि मुतजस्सिस निगाहों से देखना। द नेक्स्ट इज़ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है सारे का सारा, या हम इस सेंस में जैसे कहते हैं कि बस यही चीज़ है, यही हो सकता है। सो एब्सोल्यूट का मतलब आएगा कंप्लीट। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो ऑपोजिट वर्ड्स का है, यानी इसमें हमने एंटोनिम्स फाइंड आउट करने हैं। सो द फर्स्ट इज़ रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब होता है किसी की मुखालफत करना, किसी को परे धकेलना, किसी के ऑपोजिट आ जाना। तो इसका एंटोनिम बनेगा कि किसी के करीब होना, किसी से मुत्तफिक हो जाना। सो एग्रीएबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ढकी हुई हो, जो छुपी हुई हो, जो ज़्यादा क्लियर ना हो। तो इसका एंटोनिम बनेगा ऐसी चीज़ जो बहुत क्लियर हो, जो बहुत साफ़ सुथरी हो, जो सामने नज़र आ रही हो। सो डेल्टा क्लियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ब्लंट। ब्लंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ज़्यादा तेज़ ना हो। यानी अगर कोई छुरी है और वो तेज़ नहीं है, वो खुरदरी है, जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसके हम कहते हैं ब्लंट। या ऐसी चीज़ जो आगे से गोल हो, जो आगे से ज़रा सीधी हो, तेज़ ना हो, उसे हम कहते हैं ब्लंट। सो इसका एंटोनिम बनेगा शार्प, तेज़। द नेक्स्ट इज़ एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है निकाल देना। इसका एंटोनिम बनेगा इंक्लूड, यानी शामिल कर लेना। द नेक्स्ट इज़ एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है कि किसी को दिखाना, किसी को खोल देना, किसी को रूशनास करवा देना। सो इसका एंटोनिम बनेगा सीक्रेट, किसी को छुपा के रखना। द नेक्स्ट इज़ फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को रोकना, मना करना। तो इसका एंटोनिम बनेगा अलाउ, किसी को इजाज़त देना। द नेक्स्ट इज़ रिलिंक्विश। रिलिंक्विश का मतलब होता है दस्तबरदार हो जाना, परे हट जाना, कोई चीज़ छोड़ देना, कि कह देना कि मैंने अब ये नहीं लेनी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? पोजेस, किसी चीज़ को अपने कब्ज़े में ले लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेना। आगे हमारे पास जो है वो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ही प्रोहिबिटेड डैश एंट्रिंग। ही प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंट्रिंग, यानी उसे एंटर होने से, उसे दाखिल होने से रोक दिया गया। तो प्रोहिबिट के साथ हम यूज़ करते हैं प्रेपोजिशन फ्रॉम। द नेक्स्ट इज़ ही डाइड डैश कॉलरा। अच्छा, जब भी कोई इंसान किसी बीमारी से मरता है तो इसके लिए यूज़ होता है डाइड ऑफ। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ शी वॉज अकम्पनीड डैश हर मदर, कि वो अपनी माँ के साथ आई। सो अकम्पनी के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होती है वो होती है बाय। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द पुलिस प्रोब डैश द केस। द पुलिस प्रोब इनटू द केस। प्रोब इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ की तहकीकात करना। तो पुलिस जो है वो केस की तहकीकात कर रही थी, और प्रोब के साथ प्रेपोजिशन यूज़ होगी इनटू। द नेक्स्ट इज़ स्टार्ट नाउ एंड गो ऑन। अभी शुरू करो और चलते जाओ। डैश यू रीच द रिवर अनटिल यू रीच द रिवर, हत्ता कि तुम रिवर तक ना पहुंच जाओ, यानी अभी चलना स्टार्ट करो और चलते जाना जब तक तुम दरिया पे नहीं पहुंच जाते। द नेक्स्ट इज डैश हिज चिल्ड्रन हिज नेफ्यूज एंड नीसीज वर आल्सो प्रेजेंट, कि उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे भांजे वगैरह भी प्रेजेंट थे। सो बिसाइड
हिज बिसाइड नहीं आएगा बल्कि बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, कि उसके बच्चों के अलावा उसके भतीजे और भांजे भी प्रेजेंट थे। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ वी हैव बीन वेटिंग डैश मॉर्निंग, मॉर्निंग के साथ सिंस यूज़ होता है, हैव बीन आया है आगे सिंस या फॉर में से एक यूज़ होगा और मॉर्निंग के साथ सिंस यूज़ होता है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर है वो लैट का पेपर है जो मार्च 2019 में इवनिंग में हुआ था। ओके, इसे स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ आई थिंक ही विल नॉट बैक डैश द मूवमेंट। इसके लिए हम जो प्रेजेंट जो प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे बैक के साथ वो हम करेंगे बैक आउट, बैक आउट एट द मूवमेंट। बैक आउट का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, अपनी बात से फिर जाना। सो आई थिंक ही विल नॉट बैक आउट एट द मूवमेंट। हमारा ये ख्याल है कि इस मौके पे इस वक्त वो बैक आउट नहीं करेगा, मतलब वो हमें धोखा नहीं देगा, वो जो उसने बात कही थी उससे फिरेगा नहीं। द नेक्स्ट इज़ यू मस्ट बैक योर एसे विद गुड एग्जाम्पल्स, यू मस्ट बैक अप योर एसे विद गुड एग्जाम्पल। यहाँ पे बैक के साथ जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी अप की। बैकअप का मतलब होता है किसी को मजबूती देना, किसी को सहारा देना। तो आपने जो अपना ऐसे लिखा है, एक मजमून लिखा है, आप उसमें अच्छी एग्जांपल्स डाल लें, अच्छी एग्जांपल्स के ज़रिए उसको मजबूती दें, उसको मतलब अच्छा करें। द नेक्स्ट इज़ ऑल्दो द लेडी वॉज अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर शी बोर अप वेरी वेल। बोर के साथ अप आएगा यहाँ पे प्रेपोजिशन, कि लेडी जो थी, जो वो औरत थी, वो बहुत ही प्रेशर के अंडर थी, यानी उस पर बहुत प्रेशर था, लेकिन उसने अपने आप को सही रखा, वो उससे लड़ी। सो बोर अप यानी बियर अप की सेकंड फॉर्म है बोर अप, तो उसने उसको बहुत अच्छे से बर्दाश्त किया। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द पुलिस सेड दैट द बर्गलर ब्रोक डैश शॉर्टली आफ्टर मिडनाइट। बर्गलर हम कहते हैं चोर को, ठीक है, और इस तरह चोरी से किसी के घर में घुसना या किसी इमारत में घुसना, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ होगी वो होगी इन की, ब्रोक इन। ब्रोक इन का मतलब होता है किसी घर के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर घुस जाना। द नेक्स्ट इज़ डोंट एनाय द ओल्ड मैन शी वर्क्स डैश टू सून। बूढ़ा आदमी जो है उसको परेशान ना करो, शी वर्क्स अप वेरी सून। यानी वर्क अप का मतलब होता है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, या किसी भी चीज़ की इंतहा को बहुत जल्दी पहुंच जाना, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है वर्क अप का। सो वो कह रहा है कि ओल्ड मैन जो है, जो बुरा आदमी, उसे परेशान ना करो, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। द नेक्स्ट इज़ कंटेम्प्रेरी मीन्स। कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस वक्त, अभी, प्रेजेंट में बात की जाती है। सो मॉडर्न इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ डिकेड। डिकेड का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल का जो अरसा होता है उसे डिकेड कहते हैं। इसी तरह जो एक 100 साल का अरसा होता है उसे सेंचुरी बोला जाता है। द नेक्स्ट इज़ ग्रैंडर। ग्रैंडर का मतलब होता है शानो शौकत। सो स्प्लेंडर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ रीजॉइंडर। रीजॉइंडर का मतलब होता है कि किसी को जवाब देना, उसी जिस तरह उसने आपसे बात की उसी तरह उसको जवाब देना, इसको हम कहते हैं रीजॉइंडर। सो रिप्लाई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट हमारे पास स्पेलिंग्स हैं। सो पहला जो वर्ड है वो है आइडियोलॉजी। इसके स्पेलिंग बनेंगे IDEOLOGY। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है तजर्बाती, ठीक है। सो EMPIRICAL। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल होगा INFLUENTIAL। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे हमने सेंटेंसेस बनाने हैं। सो सबसे पहला जो है एज़ फॉर माई हेल्थ यू नीड नॉट वरी। ये तो बिल्कुल नहीं, नोट बाद में कैसे लग गया? तो इसमें जो करेक्ट बनता है ना वो बनता है एज़ फार एज माई हेल्थ इज़ कंसर्न्ड, जहाँ तक मेरी अपनी सेहत का ताल्लुक है, यू डोंट हैव टू वरी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ओके, द नेक्स्ट इज़ इट वॉज ए कोल्ड डे एंड मैनी इंडिकेशंस ऑफ स्नोफॉल। इसके लिए हम ये करेंगे कि इट वॉज ए कोल्ड डे, ये एक ठंडा दिन है, विद मैनी इंडिकेशंस ऑफ स्नोफॉल, और उसके साथ बहुत सी इंडिकेशंस हैं कि बर्फ़बारी होगी, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ ही हैज़ ऑलवेज डन इट। उसने हमेशा ये किया है, एंड विल ऑलवेज डू इट, और वो हमेशा यही करेगा, ठीक है। यानी वो पहले भी यही करता रहा और अब वो आगे भी यही करेगा। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट चूज़ द वर्ड मोस्ट नियरली द ऑपोजिट ऑफ कोजी। एंटोनिम हमने ढूंढना है कोजी का। कोजी का मतलब होता है कि पुरसकून, आरामदेह, यानी आप किसी कमरे में जाओ उसमें बड़ा आरामदेह सोफ़ा पड़ा हो तो आप करेंगे बड़ा कोजी है ये, ठीक है। सो इसका एंटोनिम ऑपोजिट क्या बनेगा? जो आरामदेह ना हो। सो अनकंफर्टेबल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि चेंज होना, इर्तका होना, इनकलाब आना या तब्दीली आना, ठीक है। तब्दीली का तो पता ही होगा आजकल सबको। तो इसका जो ऑपोजिट बनेगा वो बनेगा डेवोल्यूशन।
यानी किसी को कमतर कर देना, किसी को दबा देना, तब्दीली का ना आने देना। द नेक्स्ट इज़ ए मोरल। ए मोरल, मोरल हमने अक्सर ये वर्ड पढ़ा है मोरल, मोरल यानी इखलाकी, हम मोरल लेसन पढ़ते हैं, इखलाकी सबक, ठीक है। तो ए मोरल जो इखलाकी ना हो, सो जो इखलाकी नहीं है यानी गैर इखलाकी है, उसका ऑपोजिट क्या बनेगा, इखलाकी या एथिकल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ऑपोजिट ऑफ डर्थ। डर्थ का मतलब होता है कि कमी होना, किसी चीज़ का कम हो जाना, सो इसका ऑपोजिट बनेगा ज़्यादा होना, सो अबंडेंस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस पेपर इज़ लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है खाली जगह, कोई गैप, कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर कोई खाली जगह आ गई है, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, कंप्लीट। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।